खटीमा में मतदाता सूची को लेकर चल रहे सियासी विवाद के बीच अब भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस द्वारा SIR के तहत फॉर्म 7 के जरिए गलत आपत्तियां लगाए जाने का आरोप लगाते हुए तहसील घेराव किए जाने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सतीश भट्ट ने कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अभी तक किसी भी मतदाता का वोट नहीं काटा गया है। प्राप्त आपत्तियों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गलत पाई जाने वाली आपत्तियों को खारिज किया जाएगा। सतीश भट्ट ने कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के उन आरोपों पर भी सवाल उठाए जिनमें ऑफलाइन फॉर्म 7 जमा होने और बड़ी संख्या में आपत्तियां लगाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास किसी तरह की अनियमितता के ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें प्रशासन के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक रंग देकर लोगों के बीच भ्रम और आशंका पैदा कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पात्र मतदाता का अधिकार सुरक्षित है और नियमों के अनुसार ही मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया कि यदि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है तो उसके प्रमाण सामने क्यों नहीं रखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और तहसील परिसर की CCTV फुटेज सामने लाने की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि मतदाता सूची को लेकर खटीमा में उठे ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाते हैं और प्रशासनिक जांच के बाद तस्वीर कितनी साफ होती है। देखिए, सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं का हमारा नमस्कार। आज हमारी जो प्रेस वार्ता है ये कुछ समय पूर्व खटीमा के विधायक श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी तहसील में गए और उन्होंने वहाँ नहा की एक हल्ला गुल्ला प्रदर्शन किया और आरोप ये लगाया कि लगभग जो है फॉर्म 7 जो है वो हजारों की संख्या में भरे जा रहे हैं और इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क भी दिए। तो आज हम आपकी इस प्रेस वार्ता में साक्षियों के साथ आपके साथ बैठे हैं। ये SIR कोई नई चीज नहीं है। प्रत्येक 10 वर्षों में चुनाव आयोग SIR करवाता है ताकि मतदाता सूची बहुत ही प्योर हो जाए, उसमें से डबल शिफ्टिंग वाले नाम कट जाए, मृत्यु जिनकी होगी उनके नाम कट जाए और जो दो जगहों पे मतदाता है वो मतदाता एक ही जगह पे रहे। तो इस क्रम को लेकर प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस क्रम में 2026 भी ऐसा ही है। तो कुछ हमने इस SIR में हमने अपने कुछ लोगों को और काम में लगा किया। तो मैं आपको इसे डॉक्यूमेंट देखिए, ये एक नहीं है, ऐसे हमारे पास कम से कम 1500 से 2000 नाम है। ये आप देखिए इस डॉक्यूमेंट्स को, इस पे जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है उसको थोड़ा जूम कीजिए तो आपको उसे पता चलेगा कि ये देखिए ये बूथ नंबर है 1, बूथ नंबर 1 खटीमा का बूथ नंबर 1 है और इसमें आप कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो सितारगंज, बरखेड़ा, पीलीभीत ये लिखा हुआ है। ये नाम जो खटीमा के बूथ नंबर 1 पे रजिस्टर्ड है वोटर के नाते, वो इससे पूर्व में आप देखिए पीलीभीत, बरखेड़ा, सितारगंज, नारंगमत्ता और बिलसंडा यानी अगल बगल की जो विधानसभा है वहां भी वोटर रजिस्टर्ड है। और चुनाव आयोग की धारा, लोक प्रतिनिधि की धारा 1950 की धारा 17 के अनुसार ये देखिए, इसको जूम कीजिए, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग का नियम है और ऐसे हमारे पास एक एविडेंस नहीं है, ऐसे कई हजारों वोटों का एविडेंस हमारे पास में। हमने अपनी सोशल मीडिया की टीम को लाके, अपनी IT की टीम को निकाल के डाटा लगाया और हम बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 हम लगा रहे हैं। ऐसे वोटों पर जो वोट डबल वोट है और ऐसे वोट जो यहां भी वोट कर रहे हैं डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि उनका मूल उद्देश्य यह है कि अपने खटीमा क्षेत्र की हम डेमोग्राफी चेंज कर दें, उन वोटों पर हम आपत्ति लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इस SIR में कोई फॉर्म नंबर 7 एक फॉर्म नहीं है। इस SIR में 3 फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 6 जो नए मतदाता आ गए या जो शिफ्ट करके बाहर से है उनका नाम जोड़ने को फॉर्म नंबर 6 बोलते हैं। फॉर्म नंबर 7 वो फॉर्म जिसमें की आपत्ति लगाई जाती है और फॉर्म नंबर 8 जिसपे कि आप अपने नाम में, अपने पते में संशोधन करा सकते हैं। इस पूरी खटीमा की विधानसभा में लगभग 31 से 33 हजार लोगों को नोटिस गए हुए हैं।
जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर बैठकर लोगों के फॉर्म नंबर 6 भी भरवा रहा है, वो लोगों के फॉर्म नंबर 8 भी भरवा रहा है, और गलत वोट मिल रहे तो उसमें फॉर्म नंबर 7 भर के आपत्ति भी लगा रहा है। और जिन लोगों को नोटिस मिला है, वो चाहे न्याय पंचायत बंडिया हो, चाहे वो न्याय पंचायत बिगराबाग हो, चाहे वो अपना जनकरी बगुलिया का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर बैठकर उन नोटिस आए वोटों को भी सही करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय, जैसी बात हम आती है एसआईआर की, तो खटीमा के विधायक को एक वर्ग विशेष की चिंता है, सिर्फ और वर्ग विशेष की लड़ाई के लिए यहां है। कभी उन्होंने फॉर्म नंबर 6 की चर्चा नहीं करी, कभी उन्होंने फॉर्म नंबर 8 की चर्चा नहीं करी, और कभी भी उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेना, उन्होंने इस विषय की चिंता भी नहीं करी कि भाई लोग, जिन लोगों को नोटिस आया तो उनका हम कैसे करेंगे, समाधान कैसे करेंगे, या उनके कार्यकर्ता इस विषय में क्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व से कह रहे हैं कि वो हर बूथ में बैठे हैं, हमारा BLA-2 हर बूथ में बैठकर जिन जिन लोगों को नोटिस आए हुए हैं उन लोगों को नोटिस में उनकी मदद कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराने में उनकी हेल्प कर रहा है, और ये चाह रहा है कि खटीमा क्षेत्र की मतदाता सूची बिल्कुल रिफाइन हो, शुद्धिकरण हो, और पात्र व्यक्ति का वोट यहाँ पे रहे, ना कि ऐसे फर्जी वोटर जो 3-3, 4-4 जगहों पे वोट करके आए हैं और खटीमा क्षेत्र की डेमोग्राफी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो हम उन पर आपत्ति लगाएंगे, और वर्ग विशेष के लोग जिनकी पैरवी माननीय विधायक जी कर रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप भी खटीमा की डेमोग्राफी को चेंज ना होने दें और हमारा इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि भाई अमित पांडे जी ने आपको लगभग विस्तार से बता दिया है, खटीमा से लगे हुए जिला पीलीभीत हो, जिला बरेली हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों से मुरादाबाद, रामपुर तक के लोगों के वोट, यहाँ कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने यहाँ वोट बना रखे हैं खटीमा विधानसभा में। हमने उसको एक्सेल सीट पे वहाँ की वोटर लिस्टों को निकाला, यहाँ की वोटर लिस्ट को हमने उससे मैच कराया, सेम नाम, सेम पिता का नाम और उनकी फ़ोटो मैच करा के जो हम आपको ये एविडेंस दे रहे हैं, इसमें हम पूर्ण रूप से बिल्कुल आज जब आए हैं मीडिया के सामने तो हमने पूरा इसकी जांच परख एकदम इसके वोटरों की फ़ोटो तक हमने मिला के यहाँ पर हम बैठे हैं। आप इसकी, और मैं कहना चाहता हूँ माननीय चुनाव आयोग से भी, इस तरीके के वोटों को तो फॉर्म 7 भरने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में SIR का काम पूर्ण हो चुका है। अगर SIR का काम यूपी में पूर्ण हो चुका है तो जिन लोगों के यूपी में नाम आ गए हैं उनके अगर उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में नाम है तो इसके लिए तो फॉर्म 7 की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग का वो है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वोटर को ये अधिकार है कि वो अपनी वोट देने का जो उसका वो है, अगर उसका वोट कोई काट रहा है, उसके वोट पर कोई आपत्ति लगा रहा है तो उसको अधिकार है कि वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके वोटों को दोबारा अपना वोट सही करा सकता है। जबकि मेरा कहना यह है कि ये होना इस प्रकार से भी हो सकता था कि वहाँ अगर किसी का वोट है तो वो यहाँ से स्वतः ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे उसी आधार पर। लेकिन मैं खटीमा के माननीय विधायक जी से ये निवेदन करता हूँ, रोज तहसील में जाके धरना प्रदर्शन करना, रोज लोगों को बरगलाना, कुछ क्षेत्र, खटीमा के कुछ क्षेत्रों को देखो, ये कौमी गुलदस्ता का एकता है खटीमा। यहाँ हर व्यक्ति, हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष जातियों के प्रति वो क्या कहते हैं कि नहीं, यहाँ के वोटों को काटा जा रहा है, यहाँ के वोटों के लिए फॉर्म 7 भरा जा रहा है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि इस अगर वोटर लिस्ट में जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको देंगे, अगर आपको लगता है कि ये वोट अगर हम फॉर्म 7 नहीं भरे जाने चाहिए तो मैं आप ही लोगों से कहना चाहता हूं, आप इसकी जांच कराइए। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, आप लोगों के सामने अगर आके ये बोल रहे हैं तो इस पर हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये वोट आपको बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर, बड़खेड़ा, बहेड़ी यहाँ से आपको लाए हुए मिलेंगे। अगर हम एक भी वोट में गलत होंगे तो हम खटीमा की जनता के प्रति अपने आप को उनसे कहेंगे कि अगर हम गलत कोई काम कर रहे हैं, आप देखिए इसमें इसका डेमोग्राफी चेंज करने का। अगर कोई वोट पूरनपुर में है, क्या वो खटीमा में होना चाहिए? मैं खटीमा की जनता से और हमारे खटीमा के विधायक जी जो बार बार सरकार को कोसने का काम करते हैं, विकास के नाम पे उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा है कि मैंने फलाने गांव में ये काम कराने के लिए मैं सरकार के पास गया और ये काम मैंने कराया है। आज तक उसके लिए आप सभी मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कभी विकास पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? धन्यवाद। अगर मेरी बात आप लोग खटीमा की जनता सुन रही है, मैं चाहता हूं आप इसका स्वयं निर्णय करिए कि बार बार खटीमा के लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों को बचाने का काम विधायक जी ना करें। जो लोग बाहर के हैं वो बाहर अपना वोट बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। जो यहाँ के लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम फॉर्म 6 भरवाने के लिए तैयार बैठे हैं।
जिसका वोट कट रहा है हमें बुलाएं, हम बूथ पे आगे BLA-2 के साथ उनकी मदद करेंगे। उनका फॉर्म भरा के अगर किसी के पास 2 कागज भी हैं तो हमें वो बताए कि हमारे पास 2 कागज हैं, हम उन कागजों के साथ उनका वोट जुड़वाने का काम करेंगे।